यूपीबी बुलेटिन 24 न्यूज देखने के लिए बने रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस पर अनेक विद्वान, शिक्षक, कलाकार व शोधकर्ता और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सुश्री अपर्णा ने गरिमामयी मंच का संचालन करते हुए चेयरपर्सन प्रोफेसर ऋचा कुमार एवं पर्यवेक्षक प्रोफेसर पूनम वर्मा का औपचारिक स्वागत किया। चेयरपर्सन प्रोफेसर ऋचा कुमारी मैडम का परिचय देते हुए उनके विशिष्ट योगदानों पर प्रकाश डाला। ऋचा कुमारी BHU के महिला महाविद्यालय के संगीत गायन विभाग में कार्यरत हैं। इसके बाद पर्यवेक्षक डॉक्टर पूनम वर्मा का परिचय बताया। तत्पश्चात सेमिनार में भाग लेने वाले गुणीजनों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को अपने पेपर की प्रस्तुति देने का आग्रह करते हुए सेमिनार का मुख्य सत्र की शुरुआत की। संगीत गायन विभाग में कुल 15 विद्वानों ने अपने प्रपत्र की प्रस्तुति की। सबसे पहले संकाय की प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य मैडम ने अपना पेपर संगीत कला एवं सौंदर्य बोध की प्रस्तुति दी। इसके बाद उर्मी समदर ने चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ म्यूजिक एप्रिशिएशन एंड क्रिटिसिज्म इन द एज ऑफ सोशल मीडिया विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। फिर संकाय की शोधकर्ता शामायता पंजा ने जत्रपाल परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ बंगाल विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उमा कुमारी ने अपने पेपर की प्रस्तुति की। सुनीता बैनर्जी ने संगीत शिक्षण में नवाचार विषय पर अपने पेपर की प्रस्तुति की। इसके बाद सोनी घिल्दियाल ने अपना पेपर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मीनू पांडे ने अवध के लोकगीतों का सौंदर्य सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। इसके उपरांत राजन भारती ने वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत एवं अन्य प्रचलित संगीत से प्रभावित समाज एक अध्ययन विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। इसके बाद संकाय के शोधकर्ता निवेदिता श्याम ने नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन द जनरेशन ऑफ AI ए सॉर्ट एनालिसिस विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। आगे अंजलि चौधरी ने कुमार गंधर्व विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात संकाय के शोधकर्ता अक्षत प्रताप सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। इसके उपरांत निधि झा ने एप्लीकेशन एंड एडवांसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन म्यूजिक जनरेशन अ रिव्यू विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। इसके बाद रूपा श्रीकांत ने कॉपीराइट्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स विषय पर पेपर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अभिनव नारायण आचार्य ने अपना विषय वर्तमान युग में संगीत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले कारक पर पेपर प्रस्तुत किया। अंतिम पेपर की प्रस्तुति डॉक्टर रागिनी सरना द्वारा श्रेष्ठ वाग्गेयकार पंडित देवाशीष डे विषय पर प्रस्तुत किया। रिपोर्टर महेश गुप्ता। चल रही हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नव प्रयोग हो रहा है, हम इसका आकलन कैसे कर सकते हैं, दुनिया भर के विद्वान संगीत विषय को क्या सोच के कैसे जोड़ते हैं और किस दिशा में हमारा ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत, सुगम संगीत, फिल्म संगीत, थिएटर, नृत्य कलाएं, ये सब अपने अपनी कलेवर को कैसे बदल के एक नए युग में प्रवेश कर रही हैं, इन सब विचारों पर चिंतन करने हेतु ये आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश विदेश से प्रतिभागी आए हैं। और आज का जो सत्र था ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सत्रों में संचालित हुआ, जिसमें दुनिया भर के लोग ऑनलाइन माध्यम से अभी जुड़े थे और अभी ये सत्र ख़त्म हुआ है। और ऑफलाइन जिस कुछ चयनित प्रपत्रों को हम लोगों ने करीब 45 प्रपत्र ऐसे चुने थे, तीनों चारों डिपार्टमेंट्स मिलकर उनकी प्रस्तुति हुई और करीब उतने ही संख्या में हमारे ऑनलाइन प्रस्तुतियां भी हुई। कौन कौन से डेलीगेट्स आए हैं? डेलीगेट्स की बात अगर आप करें तो जैसे लोकल लेवल पर जो हमारे हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो सीनियर अध्यापिकाएं हैं वो चेयरपर्सन्स थी, और ऑनलाइन में जो मॉरिशस से, यूएसए से और बांग्लादेश से, इसके साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर स्वतंत्र बाला शर्मा जो भूतपूर्व कुलपति रही हैं राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय की, वो आई हुई हैं। प्रोफेसर रेणु जौहरी, प्रोफेसर ज्योति सिन्हा, प्रोफेसर मधुरानी शुक्ला, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह, ये सारे विद्वान हमारे मध्य जुटे। प्रोफेसर समीर दुबले जी, आचार्य प्रेमचंद हुम्बल हैं, और साथ में नेपाल और मॉरिशस और श्रीलंका से जो हमारे विद्वान आए हैं जिनका भी अगले सेशन में प्रस्तुति है, वो सभी हमारे मध्य अभी उपस्थित हैं। तो ये इंटरनेशनल सेमिनार बच्चों के लिए कितना लाभप्रद है? देखिए, सेमिनार चाहे कोई हो, बच्चों के लिए हमेशा लाभप्रद होता है,
क्योंकि ये बच्चों को सोचने और समझने की शक्ति विकसित करने का एक माध्यम है। जब वो विद्वानों को सुनते हैं तो अपने रेगुलर पढ़ाई से हटकर उनके विचार बिंदुओं से जब वो अवगत होते हैं तो उनकी सोचने और समझने की और चिंतन करने की दिशा विकसित होती है। जैसे हम लोग जब छात्र थे तो हम लोगों ने भी सेमिनार्स में गुरुजनों को सुना, विद्वानों को सुना, हम लोगों की भी संगीत के क्षेत्र में चिंतन की शक्ति बढ़ी और शोध की दिशाएं मिली और प्रयोग और शास्त्र का समन्वय परक अध्ययन होने के साथ साथ तब एक संगीतज्ञ के रूप में हम लोग संपूर्ण हुए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विधि नागर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय के नृत्य विभाग की विभाग अध्यक्ष हूँ। मैम, किस प्रकार का ये इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया और बच्चों के लिए कितना लाभप्रद होगा? सच्ची बात तो ये है कि ये बच्चों के लिए ही हम लोग करते हैं और उस माध्यम से खुद भी कुछ सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को। इस सेमिनार में देश विदेश से बहुत सारे नृत्य के, चूँकि मैं नृत्य की हूँ और ये सेमिनार गायन वादन नृत्य म्यूजिकोलॉजी चारों ही विषयों को समेटता है, तो मैं आज बात नृत्य की करूँगी। हमारे बीच प्रणीता भिवाजी हैं जो कि मॉरिशस से आई हैं, श्रीलंका से अंजलि मिश्रा आई हैं और मॉरिशस से कई लोगों ने आज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी दिया। और इसके साथ ही हमारे दक्षिण भारत की एक बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं डॉक्टर देविका मैथिल, वो भी आज हमारे बीच थी और उन्होंने अपने विचार रखे। कल भी वो एज ए रिसोर्स पर्सन अपनी बात रखेंगी। और मोहिनीअट्टम की वो बहुत सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकारा है और कई नृत्य को हम लोगों ने लिया है, चाहे वो कैंडियन डांस हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि संगीत एवं मंच कला संकाय का यूट्यूब के पेज से आप इससे जुड़ सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, सेमिनार के सेशंस को सुन सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश शाह प्रोफेसर हूँ, वाद्य विभाग में अभी विभागाध्यक्ष भी हूँ। सर, ये किस प्रकार का ये इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है और ये कितना बच्चों के लिए लाभप्रद होगा? कहाँ से डेलीगेट्स आए हुए हैं? हम लोग का ये 75वां कौस्तुभ दिवस ये समारोह मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार विचार गोष्ठी को आयोजन किया गया है और ये प्रासंगिक विषय पर है कि हमारा प्राचीन भारतीय संगीत कैसा था और धीरे धीरे कैसे कैसे परिवर्तन होता जा रहा है और आगे क्या संभावना है, इसी विषय पर ये सेमिनार आयोजित है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, साथ साथ संगीत के जिज्ञासियों के लिए भी बहुत लाभप्रद है, क्योंकि एक जगह सारी सूचनाएं उनको मिल जाएंगी कि आज संगीत में क्या क्या हो रहा है, किन किन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग हो रहा है, कैसे AI का प्रयोग हो रहा है, लोक कला में क्या क्या संवर्धन हो रहा है। ये सारी जानकारियाँ इस सेमिनार में दी जाएंगी। डेलीगेट कहाँ से आएंगे? इंडिया के तो ही हैं, सभी विश्वविद्यालयों के कई प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, साथ में विदेश से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, थाईलैंड, USA कई लोग इसमें यहाँ पर ऑफलाइन आए हुए हैं, यहाँ प्रेजेंट हैं इस समय, और कुछ लोग हमारे ऑनलाइन में भी मौजूद रहते हैं। चूँकि सर विभागाध्यक्ष आप हैं और अगर बात की जाए तो सन 2000 से और 2025 चल रहा है, ये 25 साल के डिफरेंस में संगीत में कितना बदलाव हुआ है आपकी नज़र से? संगीत में प्रस्तुतिकरण से लेकर के रागों के संबंध में, तालों के संबंध में, नृत्य के भाव में, लोक नृत्य में, चाहे और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रयोग कर रहे हैं हम, उन सब में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है अभी कि हम जो बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माइक के हम लोग जो गाना बजाना करते थे, आज हम उसके बिना नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रभाव भी कहेंगे और दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं कि आवाज़ में हम अपने मॉडल बदलते रहते हैं, माइक के हिसाब से अपनी आवाज़ को सेट करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले खुले मंच पर लोग अपनी अच्छी आवाज़ में गाया करते थे।